सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 303 के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का नाम लगभग सभी नौजवानों को, वृद्ध व्यक्तियों को, प्रौढ़ व्यक्तियों को, शिक्षित व्यक्तियों को, पढ़े लिखे लोगों को पता है। यहाँ तक कि जो लोग गांव में निवास करते हैं, कस्बों में निवास करते हैं, बड़े छोटे छोटे गांव में निवास करते हैं, उनको भी पता कि 302 क्या चीज़। हर व्यक्ति जानता 302 302 302 क्या है। 302 302 का मतलब है कहीं हत्या हो गई। कहीं पर हत्या होने पर मुलजिमों के खिलाफ, अभियुक्तों के खिलाफ 302 के तहत FIR दर्ज होती है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या सामने से कर देता है, तब वो हत्या का दोषी होता है। या जब कोई व्यक्ति चोरी छिपे भी किसी की हत्या करता है, रात के अंधेरे में भी करता है, तब भी वो हत्या का दोषी होता है। और जब कोई व्यक्ति भाड़े के लोगों द्वारा भी किसी की हत्या करवाता है और स्वयं भी उसमें शामिल रहता है, तभी वो हत्या का दोषी होता है। भारतीय दंड संहिता में हत्या के लिए क्या दंड दिया गया है? भारतीय दंड संहिता में हत्या के लिए 2 प्रकार के दंड हैं। आजीवन कारावास है और जुर्माना है, या मृत्यु है। जब आजीवन कारावास दिया जाता है तो जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। मृत्यु कारावास में भी, मृत्युदंड में भी जुर्माने का प्रावधान रहता है। वह जुर्माना मृतक जो अपराधी है, मुलजिम है, उसके परिवार के लोगों को अदा करना होगा। तो या तो आजीवन कारावास होगा। अब आजीवन कारावास का मतलब ये हो गया साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे काफ़ी फेरबदल किया हुआ है कि आजीवन कारावास का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा, बीच में बाहर नहीं निकलेगा। बीच में पैरोल वगैरह मिल जाएगा 2-4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए किसी विशेष कारण से, तो वो अलग बात है, वरना पूरे आजीवन, पूरी मृत्यु तक आदमी जेल में रहेगा। पहले क्या होता था, लोग 20 साल में, 14 साल में बाहर आ जाते थे। अब ऐसा नहीं कि 14 साल में आप बाहर आ जाएंगे, 20 साल में आप बाहर आ जाएंगे, 25 साल में बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी अंतिम सांस है, लास्ट ब्रीथ है, तब तक आप जेल में रहेंगे। मरने के बाद में आपकी डेड बॉडी ही जेल से निकाली जाएगी साथियों। यानी आजीवन का मतलब है कि मृत्यु तक आपको जेल में रहना होगा। ये है आजीवन कारावास आज की डेट में। अगर हत्या की किसी की हुई है और कोई मुलजिम है, कोई अपराधी है, तो अगर उसे मौत की सज़ा हुई है तो कोई बात नहीं है। मृत्यु की सज़ा होने पर हाई कोर्ट द्वारा परमिशन पहले लेना पड़ता है उस सेशन जज को, एडिशनल सेशन जज को या सेशन जज को, तभी वो मौत की सज़ा दे सकता है। और मौत की सज़ा देने के बाद में व्यक्ति को सीधे जेल भेज दिया जाता है और एक निश्चित समय होता है, उसकी मृत्यु का समय निश्चित किया जाता है और उसके बाद उसको जो है मृत्यु दिया जाता है। साथियों, ये है 302। तो साथियों, अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है, साक्ष्यों से साबित हो जाता है कि हत्या किया हुआ है, तो वो उसको वास्तव में आजीवन कारावास की सज़ा होगी और मौत की सज़ा होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा, जो न्यायालय उस पर इम्पोज करेगी, जो न्यायालय इसको कहेगी देने के लिए। अब आते हैं साथियों धारा 303 में। क्या है धारा 303? धारा 303 IPC जो है वो भी दंड से संबंधित है। इसमें जो है कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है या जेल में बंद है या किसी दूसरे अपराध में, बड़े अपराध में जेल में बंद है,
और वो पुनः कोई हत्या करता है या जेल से बेल पर अवेल आउट है और बाहर आकर कोई हत्या कर देता है, तो उसके लिए सीधे मृत्यु की सज़ा का प्रावधान है साथियों, सीधे मृत्यु की सज़ा का प्रावधान है। मान लीजिए जीवन कारावास से दंडनीय है और बाद में वो किसी वजह से बाहर आता है, पैरोल पे बाहर आता है, यानी किसी से बाहर आता है और आकर के कोई अपराध कर देता है, यानी किसी की हत्या कर देता है, तो अब उसके लिए जो ट्रायल होगा वो उस ट्रायल में सीधे उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। फिर बीच में आजीवन कारावास या गैर कारावास का कोई मतलब नहीं है। ये धारा 303 में है। धारा 303 भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर आजीवन कारावास से अपराधी घोषित हुआ है या ऐसा कोई अपराधी है और उसने जो है सज़ा के दौरान या निलंबन या पैरोल के दौरान या बेल आउट के रहने के दौरान वो कोई हत्या कर देता है, तो निश्चय ही अब की बार जो है उसे सीधे हत्या करने के लिए उसे हत्या का दोषी माना जाएगा और सीधे मृत्यु दंड से ही दंडित किया जाएगा, सीधे तरीके से, और कोई सज़ा नहीं बीच में नहीं है। ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 303 में इसका वर्णन है साथियों। तो साथियों आज इस वीडियो में आपने धारा 302 यानी हत्या और हत्या के लिए दंड के बारे में जाना। धारा 303 जो व्यक्ति ऑलरेडी आजीवन मौत सज़ा का अपराधी है, अगर वो कोई हत्या कर देता है किसी व्यक्ति की तो सीधे उसके मौत की सज़ा दी जाएगी, ये धारा 303 में है। तो साथियों आज धारा 302 हत्या के लिए दंड और धारा 303 जो है ऑलरेडी जो सज़ा का हकदार है, सज़ा के भुगत रहा है, वो जो हत्या होने पर वो मौत की सज़ा पाएगा, ये धारा 303 में है। तो दोनों धाराओं को साथियों आपने इस वीडियो में आप दोनों धाराओं के दंड के बारे में देखेंगे। हाँ, 303 में भी जब आप मौत की सज़ा दी जाएगी तो इसमें भी जुर्माने का प्रावधान है, मौत की सज़ा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है, 303 में भी प्रावधान है। तो साथियों आज इस वीडियो को आप लोग देखें, पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9839075986। साथियों जय संविधान, जय भारत।